हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का प्रथम अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे और अगले टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे, इस पर आवेशों पर लगने वाले बल के बारे में जानेंगे। इसका मान आएगा हम लोग का यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। इसमें हम लोग एप्सिलॉन के बारे में जानेंगे, एप्सिलॉन का मात्रक निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे और उसकी बीमा निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि दो आवेश हैं, यदि ये कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं, तो इन आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। यदि दो आवेश एक दूसरे के बीच रखे गए हैं कुछ दूरी पर, तो इन आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। और यह वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो यह वैद्युत बल आकर्षणात्मक होगा या तो वैद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होगा। इन पर लगने वाला वैद्युत बल इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दोनों समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यही दोनों आवेश यदि अलग अलग प्रकृति के होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इन आवेशों पर लगने वाले बल के बारे में बताया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम साहब ने बताया कि यदि दो आवेश हैं तो इनके बीच वैद्युत बल लगेगा, और उस वैद्युत बल का मान यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होगा। इसे ही हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम साहब ने बताया कि यदि दो आवेश एक दूसरे से दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगेगा, और यह वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण होता है या तो प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मान लें कि हम लोग का दो आवेश है, यदि यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे हम लोग का Q2 आवेश है। यदि दो आवेश हैं, Q1 आवेश और ये हो गया हम लोग का Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरी हम लोग मान लें R है, ये दोनों आवेश R दूरी पर रखे गए, तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और कूलाम के नियम के अनुसार इन पर लगने वाला वैद्युत बल F इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 समीकरण नंबर हुआ हम लोग का 1। और इन पर लगने वाला वैद्युत बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी माने हम लोग R, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हुआ, समीकरण नंबर हुआ 1, 2। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करेंगे यहाँ पे, F अनुक्रमानुपाती हुआ यहाँ पे Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। संयुक्त करने का नियम क्या होता है कि जो दोनों तरफ सेम होता है उसे हम लोग उतार देते हैं, और जो अलग अलग भाग होते हैं उन्हें हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब हम लोग जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं वहाँ पे नियतांक रखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे नियतांक रख दिए, यहाँ पे K और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पे K हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इस K का मान होता है K बराबर 9 × 10⁹ या K बराबर होता है हम लोग का 1/4πε0, और पूरा 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
इस पूरा 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से हम लोग के का मान प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लोग रख दें तो यह बराबर हो जाएगा हम लोग का, यह बराबर के की जगह रख दें यहाँ पे 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। और कूलम से हमने यही बता दिया कि यदि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r² होगा। और इसे ही हम लोग कूलम का नियम करते हैं। जहां हम लोग का ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार हम लोग कूलम के नियम के बारे में जान गए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर लिए हम लोग तो आया है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। अब यहाँ से हम लोग ε0 का मात्रक निकालेंगे, फिर उसकी बीमा निकालेंगे और ε0 का हम लोग मान निकालेंगे। ε0 का मात्रक, ε0 का मात्रक हम लोग को पता है कि यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। कूलम के नियम से कूलम साहब ने यही बताया था कि यदि दो आवेश है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r² होगा। अब यहाँ पे ε0 को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं तो ε0 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4π f यहाँ पे आ जाएगा f इंटू r² और यहाँ पे ऊपर बता Q1 इंटू Q2 कितना हुआ 1/4π का तो कोई मात्रक नहीं होगा, ये तो बीमाहीन है। और यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। आवेश है, आवेश का मात्रक, इसका भी मात्रक हुआ कूलम, इसका मात्रक हुआ कूलम, दोनों का मात्रक मिलाकर कूलम स्क्वायर हुआ यहाँ पे, कूलम स्क्वायर हुआ यहाँ पे। बल है, इसका मतलब हुआ न्यूटन, न्यूटन हुआ यहाँ पे। दूरी है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तब हम लोग ε0 का मात्रक पता चल गया यहाँ पे कि ε0 का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ε0 का हम लोग मात्रक निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग ε0 की बीमा निकाल लें तो हम लोग को मात्रक पता चल गया तो यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं। यहाँ पे बीमा कूलम स्क्वायर है, इसको हम लोग Q से दिखाते हैं तो Q हुआ इंटू Q हुआ और Q1 Q नीचे करें। ठीक, यहाँ पे बल है, इसको दिखाते हैं हम लोग F से। दूरी है तो इसको दिखाते हैं हम लोग R से। यहाँ पे R का मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। और हम लोग को पता है कि Q बराबर होता है हम लोग का IT, तो इसका भी IT, इसका भी IT, I स्क्वायर T स्क्वायर हुआ यहाँ पे तो I स्क्वायर हुआ और यहाँ पे T स्क्वायर बटा में F इंटू r²। अब यहाँ से हम लोग बीमा निकालेंगे तो I के दिखाते हैं हम लोग A से, तो यहाँ पे I की बीमा हुआ A, तो यहाँ पे A स्क्वायर हुआ यहाँ पे। टाइम है तो इसका कैपिटल T से दिखाते हैं यहाँ पे T स्क्वायर हुआ यहाँ पे। और बल है, इसकी बीमा होती है mL/T पे -2, यहाँ पे mL/T पे -2 हुआ। और यहाँ पे r है, दूरी है तो इसका होता है L² स्क्वायर हो गया यहाँ पे।
अब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे -1 हुआ, यल एक ये और दो एक ऊपर करेंगे तो, और बीमा को हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखते हैं। ठीक, ये माइनस में ये हुआ ऊपर गया तो दो ये एक हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2 ये और 2 ये टी पे हुआ यहाँ पे 4 और यहाँ पे ए पे हुआ स्क्वायर, अर्थात बीमा में उनको निकल गया, बीमा एप्सिलॉन 0 की एप्सिलॉन 0 बीमा निकल गया हम लोग का एम पे -1, एल पे -3, टी पे 4 और ए पे स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन 0 की बीमा निकाल लिए। अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि 1/, यहाँ पे लिख रहे हैं एप्सिलॉन 0 का मान। तो हम लोग को पता है कि एप्सिलॉन 0 का मान निकालने के लिए हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कितना हुआ? हम लोग एप्सिलॉन 0 को इधर ला रहे हैं और इन सबको इधर ला रहे हैं, तब आएगा हम लोग का एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। कितना हुआ? ऊपर जाएगा ये वाला, तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 भी हम लोग पाई का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान 3.14 रख देंगे। 3.14 हुआ, यहाँ पे हुआ 9 × 10⁹ ये ऊपर चल जाएगा तो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान निकालने है तो इसको हम लोग गुणा करेंगे और फिर इससे 1 में भाग देंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को एप्सिलॉन 0 का मान पता चल गया। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी निकाल लिए, बीमा भी निकाल लिए और एप्सिलॉन 0 का मान भी निकाल लिए। अब यदि आवेशों को, यदि दो आवेश हैं, उन्हें किसी कुचालक माध्यम जैसे तेल कागज में रख दें, तब उनके बीच लगने वाले विद्युत बल यह बराबर आता है हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में r²। यदि हम लोग को जो पता था हम लोग को कूलम का नियम, इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में r², समीकरण नंबर इसको 1 कर लें और इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लें। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लें और इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लें और समीकरण इसको हम FM मान लेना है और समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, तब ये सब कट जाएगा और आता है हम लोग का F बटा में FM बराबर K, जहाँ K उस कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K उस कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक है।
और के का मान सभी पराबद्धितों के लिए 1 से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के का मान सभी पराबद्धितों के लिए 1 से अधिक होता है, अर्थात के ग्रेटर देन 1। और धातु के लिए यह अनंत होता है, अर्थात धातु के लिए के इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। के का मान सभी पराबद्धितों के लिए 1 से अधिक होता है और धातु के लिए के का मान अनंत होता है। यदि किन्हीं आवेशों को किसी कुचालक माध्यम में रख देते हैं तो उन आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल का मान घट जाता है। यदि आवेशों को किसी कुचालक माध्यम में, किसी पराबद्धितांक वाले कुचालक माध्यम में रखते हैं तो उन आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल का मान घट जाता है। अब यहाँ से हम लोग के अर्थात पराबद्धितांक की परिभाषा निकाल सकते हैं। यहाँ पे किन्हीं आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर लगने वाले विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी कुचालक माध्यम में रखने पर उन पर लगने वाले विद्युत बल का अनुपात पराबद्धितांक कहलाता है। किन्हीं दो आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर उन पर लगने वाले विद्युत बल और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी कुचालक माध्यम में रखने पर उन पर लगने वाले विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम का पराबद्धितांक कहलाता है। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं? पराबद्धितांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी यह एक अनुपात होता है, बल से बल का मात्रक कट जाएगा। यहाँ पर पराबद्धितांक कोई मात्रक नहीं होता है। हम लोग जान चुके हैं कि सभी पराबद्धितों के लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है और धातु के लिए के का मान हमेशा अनंत होता है। यहाँ से हम लोग पराबद्धितांक के का मान ज्ञात करते हैं। के का मान होता है हम लोग का एफ बटा में एफ एम, जहाँ एफ वायु और निर्वात रखने पर उन पर लगने वाला विद्युत बल तथा के किसी कुचालक तथा एफ एम किसी कुचालक माध्यम में रखने पर उस पर लगने वाला विद्युत बल। हम लोग पराबद्धितांक के बारे में जान गए। चूंकि कूलाम के नियम से हम लोग एक कूलाम का मान निकाल सकते हैं कि एक कूलाम की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि कूलाम के नियम से दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान यह बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हम लोग निकाल चुके हैं कूलाम का नियम से। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और 1/4 पाई पूरा का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यदि हम लोग मान लें कि ये दो आवेश हैं, Q1 आवेश है हम लोग का, एक Q2 आवेश है, दूरी हम लोग R मानते हैं। यदि Q1 बराबर भी हम लोग 1 कूलाम मान लें, 1 कूलाम, और Q2 बराबर हम लोग 1 कूलाम मान लें, और R बराबर हम लोग मान लें 1 मीटर। यदि Q1 भी 1 कूलाम मान लें, Q2 भी 1 कूलाम मान लें, और R की जो दूरी है हम लोग उसको मान लें हम लोग 1 मीटर, तब हम लोग का आता है, अर्थात Q1 बराबर Q2 और बराबर 1 मीटर, और R बराबर मान लें हम लोग 1 कूलाम, और R बराबर मान लें हम लोग 1 मीटर। तब इस पर आ जाता है F का मान होता है F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। तब यहाँ पे F का मान निकलेगा हम लोग का 9 × 10⁹ न्यूटन।
अब यहाँ से हम लोग एक कूलाम की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर अपने बराबर आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में अपने बराबर आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार हम लोग 1 न्यूटन एक कूलाम का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक कूलाम का मान, एक कूलाम की परिभाषा भी याद कर लिए हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे कुछ टॉपिक। एक आता है कूलाम का नियम और एक आता है हम लोग का न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों नियम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच है। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच संबंध बताता है, उस पर लगने वाले बल के बारे में बताता है, जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो पदार्थिक पिंडों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है इसमें। सबसे पहला अंतर तो ये हुआ कि जो कूलाम का नियम है वे आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है, जबकि न्यूटन का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। गुरुत्वाकर्षण नियम होता है F बराबर G m1 m2 बटा में r²। हम लोग का कूलाम का नियम है, हम लोग का गुरुत्वाकर्षण, ये न्यूटन का नियम है हम लोग का, न्यूटन ने दिया था ये। अब कूलाम ने दिया था यहाँ पे ये बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा में r²। देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि ये अगर दो पदार्थिक पिंड है, हमारा इसका द्रव्यमान m1 है, यहाँ पे m2 है और ये r दूरी पर रखे हैं। ये बताए थे हम लोग का कि यहाँ पे दो आवेश है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ये दो ये दोनों आवेश थे हम लोग, ये दोनों हम लोग को द्रव्यमान थे और ये दोनों हम लोग को आवेश थे। यहाँ पे हम लोग G है, इसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान सब जगह सेम होता है। यहाँ पे G हम लोग का रखे थे नियतांक, यहाँ पे हम लोग का 1/4 पाई ε0। यहाँ पे दोनों द्रव्यमान ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे दोनों आवेश हो गया, लेकिन दूरी यहाँ पर भी आ रहे थे, यहाँ पर भी आ रहे। इसका मात्रक हम लोग निकाले थे पूरा 1/4 पाई ε0 का आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग जी का मान निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर आएगा। फिर इसमें डिफरेंट ये होता है कि विद्युत बल का मान हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। विद्युत बल का मान जब भी होगा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा। फिर विद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षणात्मक होता है। दोनों सेम टू सेम है, गुरुत्वाकर्षण